नमस्ते दोस्तों, मैं हूं ब्रिजेश। स्वागत है आप सभी का कहानियों की दुनिया में। आज की हमारी कहानी का विषय है लंबी उम्र का राज। कहानी ईरान की एक प्रचलित लोक कथा है। कहानी को पूरा सुनिएगा। ये कहानियाँ काल्पनिक जरूर होती हैं, लेकिन हमें सीख, प्रेरणा, मोटिवेशन जरूर प्रदान करती है। इसलिए कहानी को पूरा सुनिए। शुरू करते हैं कहानी। कहते हैं, ईरान के बादशाह कुछ वर्षों तक राज कर जल्दी ही कब्र में सो जाते थे, जबकि हिंदुस्तान के बादशाह कई सालों तक राज करते थे। ईरान के एक शाह ने हिंदुस्तान के शाहों की लंबी उम्र का राज जानना चाहा। उसने अपने 5 विश्वस्त सेवकों को भारत भेजा, ये जानने के लिए कि आखिर वहां का शाह कैसी दिनचर्या और खान पान रखता है, जो इतने लंबे समय तक जीता है। 5 सेवक भारतीय शाह के दरबार में हाजिर हुए और बड़ी विनम्रता के साथ ईरान से भारत तक आने का प्रयोजन बताया। भारत का शाह उनके आने का प्रयोजन सुनकर मुस्कुराया और उसने कहा, मेरे दीर्घ जीवन का रहस्य अभी हाथों हाथ नहीं बता सकता। हाँ, एक शर्त है। सामने जो पीपल का पेड़ खड़ा है, जब वह सूख जाए तब आप मुझसे जवाब लेकर जाएं। बेचारे 5 सेवक ये व्यवस्था सुनकर हैरान रह गए। उन्हें सुविधाजनक स्थान पर ठहरा दिया गया। वे बड़ी चिंता में पड़ गए। हरे भरे पीपल के वृक्ष का सूखना इतना आसान नहीं था। वे बेचारे सोचने लगे, अब इस जिंदगी में ईरान पहुंचना शायद ही मुमकिन हो। वे दिन रात पीपल के बारे में बुरी बातें सोचने लगे। कब ये सूखे और कब हमें छुट्टी मिले। वे प्रतिदिन उठकर पीपल को देखने लगे कि वह कितना सूखा है। उनकी बद्दुआओं के असर से कई 100 वर्षों से हरा भरा पीपल का वृक्ष कुछ समय में ही सूख कर ठूंठ हो गया और एक दिन हवा के झोंके से जमीन पर गिर पड़ा। पीपल के धराशायी होते ही 5 ईरानी फूले न समाये। वे शीघ्र ही हिंदुस्तानी बादशाह के दरबार में उपस्थित हो गए और ईरानी शाह के कथनानुसार समाधान देने का आग्रह करने लगे। हिंदुस्तानी शाह ने पूछा, क्या पीपल सूख गया है? ईरानियों ने कहा, सूखा ही नहीं, गिर भी गया है। बादशाह ने कहा, जवाब तो मिल गया, अब क्या सवाल पूछते हो? ईरानियों ने कहा, हम तो कुछ नहीं समझे। शाह ने समझाते हुए कहा, कई 100 वर्षों से हरा भरा रहने वाला पीपल कुछ वर्षों में ही सूख कर गिर पड़ा। कारण स्पष्ट है, तुम प्रतिदिन उसके प्रति बुरा भाव रखते थे और क्रूर निगाह से उसे देखते थे। फलतः वह अधिक दिनों तक खड़ा नहीं रह सका। इसी तरह ईरान का शाह राजगद्दी पर बैठते ही जनता पर अत्याचार ढाने लगता है। संत्रस्त प्रजा की अशुभ कामना होती है कि कब शाह मरे और हम राहत पाएं। जनता की अशुभ कामना का शिकार ईरानी शाह कुछ सालों में ही कब्र में पहुंच जाता है, जबकि भारत का शाह प्रजा सेवी और कर्तव्य परायण होता है। भारत की प्रजा अपने शाह के प्रति बड़ी शुभकामनाएं रखती है। यही कारण है कि भारत का शाह लंबे समय तक शासन चलाता है। जाओ, अपने शाह को कहो कि यदि लंबे समय तक सिंहासन पर बने रहना है तो जन भावनाओं को जीते। हिंदुस्तानी बादशाह की बात सुनकर 5 विश्वास पात्र सेवक ईरान पहुंचे और अपने बादशाह को हिंदुस्तानी बादशाह की लंबी उम्र का राज बताया। कैसी लगी कहानी?
अगर आपको कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलेंगे कल किसी अन्य मोटिवेशनल कहानी में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।